शिंदे या फडणवीस, कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम? क्या एक बार फिर से 2019 के मोड़ पर खड़ी है महाराष्ट्र की सियासत? सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने विधायक वापस लौटा दिए और इससे एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से 2019 की स्थिति लौट सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो इन सवालों का जवाब बहुत अच्छे से एकनाथ शिंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल ही में दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे, जो भी निर्णय उनका होगा, वो एक साथ सर माथे लेंगे उसे, और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे वो उन्हें स्वीकार्य होगा। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। तो बड़ी बात शिंदे ने कही है। ऐसे में माना जा सकता है कि जल्द ही सीएम पद का ऐलान भी हो जाए कि कौन रहेगा महाराष्ट्र का सीएम। लेकिन सुगबगाहटों का दौर जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जो अभी भी अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति को महाविजय मिली है। इसके बाद से ही ये चर्चा भी जारी है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सुनते हैं। देखिए, उनको भारी बहुमत मिला है महाराष्ट्र में। बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि पांचवी बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? दर दिन एक नई खबर आ रही है। कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 तारीख को राज्य के विधानसभा की मुदत खत्म हो गई। हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन। तो शिंदे भले ही ऐलान कर चुके हों, लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का 14वां जो संस्करण था वो खत्म हो चुका है, और अब 15वीं विधानसभा की बारी है, जिसके मुख्यमंत्री का निर्णय होना अभी बाकी है। ऐसे में संजय राउत ये लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता महाराष्ट्र में। खैर, सरकार का गठन क्या अब देरी से होगा या फिर अब जल्द हो जाएगा, क्योंकि शिंदे भी ये कह चुके हैं कि फैसला ले सकती है बीजेपी सरकार, फैसला ले सकता है एनडीए। वो उनके फैसले में आड़े नहीं आएंगे। जो भी फैसला होगा प्रधानमंत्री का, एकनाथ शिंदे और उनके शिव सैनिक उसे सर्वमान्य ही मानेंगे। खैर, शपथ ग्रहण पर भी आपको नया अपडेट दिए चलते हैं। देखा जाए तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे हम 2019 की ही, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत 2019 के मोड़ पर खड़ी दिखाई दी। हालांकि एकनाथ शिंदे ज़रूर सामने आए मीडिया के और कह रहे हैं कि भाई जो भी फैसला आलाकमान करेगा उसे वो मानेंगे। तो क्योंकि ऐसे पहले माना जा रहा था कि पहले उद्धव की तरह ही अब शिंदे बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं शिंदे, या शिंदे का गुट? ऐसी भी चर्चाएं हैं। उसका भी हम आपको जवाब देंगे। शिंदे को सीएम बनाएंगे तो क्या अच्छा संदेश जाएगा, या फिर सीएम पद की खींचतान के बीच शिंदे कोई बड़ा फैसला लेंगे? और हालांकि उस बीच उन्होंने एक फैसला लिया है जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं, और उसी फैसले की वजह से सरकार के गठन में देरी हो रही है। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल तो मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ था उसे शिंदे ने कुछ हद तक शांत कर दिया है।
132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए ताना बाना बुन रही है। इसके लिए एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया जा सकता है, ऐसी खबरें भी हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन शिंदे को बीजेपी के मंत्री बनाने का ऑफर है, ऐसी सुगबुगाहट थी। लेकिन अब ऐसा क्या होगा, ये भी एक बड़ा संशय बन चुका है। शिंदे को सीएम पद से कुछ भी मंजूर नहीं है, सीएम पद से कम, तो इन पर भी पूर्व विराम लगा दिया है शिंदे ने। तो क्या यही सच है? सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के नेता वैसी ही बातें करते हैं और वादे की याद बीजेपी को दिला रहे हैं, जैसे 2019 चुनाव नतीजे के बाद उद्धव ठाकरे ने की थी। शिंदे गुट के शिवसेना नेता ये भी कहते नजर आए हैं कि चुनाव से पहले शिवसेना से जो वादा किया था, अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो भी सीएम पद शिवसेना को दिया जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया है और उनकी वजह से ही जीत महायुति को मिली है। तो क्या ऐसा है? अभी भी ये सुगबुगाहटें शिवसेना में चल रही हैं? और क्या ये सही संदेश जाएगा कि सीएम के पद पर शिंदे ही आसीन हो? और क्या सीएम के पद के लिए सही हकदार एकनाथ शिंदे हैं? क्या शिंदे को सीएम बनाया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को? और अगर शिंदे को सीएम बनाएंगे तो क्या अच्छा संदेश जाएगा महाराष्ट्र में? क्या 2019 के ही मोड़ पर खड़ी है महाराष्ट्र में राजनीति? शिवसेना की अगर सूत्रों की बात करें तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकों में ये तय हुआ था कि बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन महायुति के घटक दलों को मिलने वाली सीटों की संख्या की परवाह किए बिना महायुति को बहुमत मिलने पर शिंदे सीएम बने रहेंगे, ऐसी खबरें हुई। इस बाबत कहा गया कि अगर बीजेपी हमारी मांग ये मान ले कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर ये पूरा हो जाता है तो लोगों में अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा शिवसेना का मानना है। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि शिंदे के सीएम बनने से भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो शिवसेना के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए अच्छे साबित होंगे। तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से फिर से सियासत 2019 के ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है? महायुति ने 2019 में विधानसभा चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा था, लेकिन अमित शाह ने कहा था शिंदे जरूर मौजूदा सीएम है, लेकिन नए सीएम का फैसला नतीजे के आने के बाद तीनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी। जग जाहिर है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें लाई है महाराष्ट्र में। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद से पार्टी अपना सीएम बनाने की कवायद पूरे अच्छे से कर रही है और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर भी लगभग लग चुकी है। बीजेपी ने शिवसेना और अजीत पवार को शिवसेना में से और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने की ठान ली है, ऐसी भी खबरें हैं। और हो सकता है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बना लिए जाएं, पर वो क्या ये स्वीकार करेंगे? और लेकिन शिंदे गुट को ये फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है, ऐसी भी चर्चाएं हैं सियासत के गलियारों में। आइए इसी पर बात करते हैं कि दरअसल इसके लिए वो चुनाव से किए गए एक अंदरूनी समझौते की बात कर रहे हैं, यानी कि शिवसेना की बात कर रहे हैं। शिवसेना ने उस समझौते को याद दिलाया है जिसमें शिंदे को सीएम बनाने की बात हो रही है। कयास यहाँ भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम के लिए उद्धव ने तोड़ी थी दोस्ती, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना संयुक्त मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी शिवसेना की दोस्ती जो टूट गई थी। उद्धव ठाकरे ने तब कहा था कि बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था, पहले 2.5 साल शिवसेना का सीएम होगा, उसके बाद 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब बीजेपी अपना सीएम चाहती है। और इस तरह के आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई थी। भाई उद्धव ठाकरे का तो यही कहना था कि बीजेपी ने अपना वादा तोड़ दिया, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना तय हुआ था, लेकिन बीजेपी इस बात पर काबिज नहीं हुई और ये फॉर्मूला जब रास नहीं आया तो फिर सरकार पलट गई। अब इसके चलते बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार 2019 में बना ली गई थी।
अब क्या शिंदे गुट यही भाषा बोल रहा है? क्या शिंदे गुट के शिव सैनिक जो भी हैं वो यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहें? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती आ रही है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं हैं, समझौता ऐसा हुआ ही नहीं था, ना ही शिवसेना ने इस तरीके से कोई ऑफर दिया था। तो अब क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी वो उसे तहे दिल से स्वीकार करेंगे। और उन्होंने बीजेपी आला कमान के जो भी जितने भी निर्णय रहे, फैसले रहे, जो सरकार को मदद की, राज्य सरकार को चलाने में, बड़े फैसले लेने में, तो उन सब को लेकर एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी किया है। और उन्होंने ये साफ किया है कि वो रोने वाले नहीं हैं और उन्हें कोई दुख नहीं है इस बात का कि वो सीएम पद पर काबिज हों या ना हों। लेकिन बीजेपी का जो भी सीएम, बीजेपी जो भी तय करेगी सीएम पद का फेस जो सामने लाएगी, उसके वो तहे दिल से उसका अभिवादन करेंगे। और उन्होंने साफ ये स्पष्ट कर दिया है कुल मिलाकर कि 132 सीटें लाने वाली बीजेपी अपना सीएम चुन सकती है, इसका उसे स्वतंत्र अधिकार है और इस अधिकार का वो तहे दिल से सम्मान करते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, खबरों को पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उस राय की हमें प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।